नमस्कार, जीटीएन के विशेष खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। चांडिल पुनर्वास स्थल में स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना अनुमति के जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवन को तोड़कर स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया जा रहा है। इस निर्माण कार्य पर 55 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि जब बगल में झारखंड सरकार के पास 10 एकड़ की जमीन खाली पड़ी है तो पुनर्वास स्थल में स्वास्थ्य केंद्र बनाने की क्या जरूरत थी। उनका कहना है कि निर्माण कार्य नियमों के विरुद्ध है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। वहीं विस्थापितों ग्रामीणों की समस्या भी बढ़ गई है, जिन्हें अब तक पुनर्वास स्थल की जमीन आवंटित नहीं हुई है। वे प्रतिदिन चांडिल पुनर्वास कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। जांच के लिए पहुंचे पुनर्वास कार्यालय संख्या 2 के कर्मियों ने स्थल का निरीक्षण किया और दैनिक भोगी मजदूरों से पूछताछ भी की। आपको बता दें कि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य को रोककर जांच की जाए। जांच किए, लेकिन यहाँ तो कोई ठेकेदार, कोई स्टाफ नहीं मिल पाए। किन से बात की आप? लेबर से? तो लेबर से जांच पड़ताल किए, जो स्पष्ट जांच प्रतिवेदन नहीं हो पाए। तो ऐसे अनुसंधान में क्या मिला आपको? कौन कर रहा, कहाँ से, कौन सा विभाग क्या बनने जा रहे हैं? आ रहा कि सूर्यदेव सिंह जो है सारे के इलाका है, उसने ठेकेदार ठेका लिए हैं, यही सब सुनाई दे रहा। लेकिन इसके पूर्व में जो आपको जल संसाधन विभाग द्वारा जो भवन बनाया उसको तोड़ा, क्या इसका जानकारी मिला क्या आपको? देखिए, जानकारी तो हम लोग, देखिए इतना तो हमको जानकारी नहीं था। जब जानकारी पता चला तभी हम आए, स्थानीय जांच की है, लेकिन कोई नहीं मिला अभी तक। किनके निर्देश पर आए थे? हम अपर निदेशक के मौखिक आदेश अनुसार आए। क्या नाम आपका? हमारा नाम विश्वजीत सिंह और लक्ष्मीपत महतो, दोनों सब दोनों स्थानीय जांच करने आए। ग्रामीणों का साफ कहना है वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और न्याय की मांग करेंगे। वहीं इस मामले में अपर निर्देशक ने मौखिक रूप से जांच करने का आदेश दिया है। अब देखना यह है कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल ग्रामीणों में आक्रोश है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में सवाल अब ये उठता है कि क्या प्रशासन की मिलीभगत से ये निर्माण कार्य हो रहा है या फिर इसमें कोई और कारण है। ग्रामीणों का कहना है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और न्याय की मांग करेंगे। चांडिल में सांसद संजय सेठ द्वारा NH 18 और NH 33 को जोड़ने वाली सड़क का लोकार्पण किया गया। ये सड़क पुरुलिया, चांडिल, जमशेदपुर, चाईबासा, रांची, हजारीबाग, धनबाद और बोकारो जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। इस सड़क के बनने से चांडिल बाजार में जाम की समस्या से निजात मिलेगी, जिससे आवागमन और यात्री सेवा में सुधार भी होगा। ये सड़क झारखंड राज्य में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इस सड़क पर कई नदियों के ऊपर पुलों का निर्माण किया गया है, जैसे कि स्वर्णरेखा नदी, बामनी नदी और पश्चिम बंगाल की कसाई नदी। यह सड़क आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है, जहां यात्री और पर्यटक प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। चांडिल बाजार में जाम की समस्या आम है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। इस सड़क के निर्माण से जाम की समस्या से निजात मिलेगी और लोगों को आवागमन में आसानी भी होगी। यह सड़क झारखंड राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। के बाद और दूसरा, बहुत जल्दी चांडिल अस्पताल में डायलिसिस की शुरुआत होने वाली है। आपसे हमने वायदा किया था अल्ट्रासाउंड का, जो 17 लाख की लागत से CSR से पिछले 3 महीने पहले उसका उद्घाटन कर दिया। अब 12वीं डायलिसिस की है। आपने जो मांग रखी गोलचक्कर से लेकर पिटकी तक, उसका भी जल्दी से इसका निवारण करेंगे और आपको वादा करते हैं कि पिटकी फाटक वाला जो सड़क है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ऐसा ही उसका भी उद्घाटन करने आएंगे। क्योंकि कचरा, देखो बुंडू कितना आगे निकल गया। हिंदुस्तान के तीसरा शहर हुआ ना सफाई में हिंदुस्तान का तीसरा बुंडू है। जमशेदपुर और बुंडू भी हुआ है। कैसे चांडिल को साफ रखना, चांडिल बाजार को साफ रखना। अगर आप बाजार तैयार हो, कूड़ा करकट कहीं से आपको दे देंगे ताकि कूड़ा उठाव भी हो सके। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है
आजादी के बाद पहली बार लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से के जो स्टेशन है उसका विस्तारीकरण सुंदरीकरण हो रहा, 700 करोड़ की लागत से। अभी आगे हम आएंगे, अगले हफ्ता तो 700 करोड़ का हिसाब देंगे। कहाँ वो चांडिल कॉलेज वाला भी अंडरपास भी बनके तैयार हो जा रहा है, 1-2 महीने के अंदर वो भी तैयार हो जाएगा। दिशा की बैठक की बात की तो वो भी हम उसको भी मुख्य रोड से जो चांडिल डैम रोड वाला जो नाली है उसको भी उठा के उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये सड़क क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इससे लोगों को काफी लाभ होगा। उनका मानना है कि सरकार क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है। अब देखना यह है कि इस सड़क के बनने से क्षेत्र के लोगों को कितना लाभ होता है।